नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक क्षेत्र से लापता महिला की तलाश के लिए पुलिस और साथ ही विभिन्न रेस्क्यू एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें आपको, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और साथ ही निम वन एवं राजस्व विभाग की टीमें जंगलों और खाइयों, गदेरों और अन्य संभावित स्थानों पर गहन तलाश कर रही है। बता दें कि यूकाटा के हेलीकॉप्टर से पूरे ट्रैक क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया गया है और पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उधर गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र में खेत बचाओ अभियान, स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण और जैविक खेती अपनाने की अपील की। कृषि विभाग ने आधुनिक तकनीकों, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। वक्ताओं ने यूरिया के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जताई और कहा कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। आज पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चल रहा है। कल हमारे प्रदेश में अल्मोड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। पहली तारीख को मैंने देहरादून जिले से इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि आज खेत हमारे किसान की आत्मा है और खेत लहरा रहे हैं, फसल उग रही है, किसान खुश होता है और खेत में सूखे के कारण। उधर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी ने उत्तराखंड में विशेष कार्यक्रमों की तैयारी तेज कर दी है। बता दें आपको कि भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने बताया कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में जनसंवाद और जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे और प्रबुद्ध वर्ग, गणमान्य नागरिकों, बूथ कार्यकर्ताओं और विधानसभा कोर कमेटियों के साथ बैठकें आयोजित होंगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि वीकेंड पर श्रद्धालुओं और साथ ही पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण हरिद्वार की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई और हर की पौड़ी और साथ ही आसपास के प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लगने से लोगों को घंटों तक वाहनों में फंसे रहना पड़ा। भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और गंगा घाटों तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लगा। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन जाम खुलवाने में जुटे हुए हैं। हरिद्वार के चंडी देवी रोपवे मार्ग के पास मिली अज्ञात महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने 25 दिनों के अंदर जांच के बाद सुलझा ली है। मृतका की पहचान बांदा निवासी कौशल्या के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार प्रेमी राम प्रकाश उर्फ गोविंदा ने अपने भाई और जीजा के साथ मिलकर शादी के दबाव से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने महिला को हरिद्वार बुलाकर गला घोंट दिया। पुलिस ने 600 घंटे की आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज और 1.64 लाख मोबाइल नंबरों की जांच के बाद आखिरकार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मई को या हरिद्वार में जो हमारा चंडी देवी रोपवे है उसके पास जंगल में एक पुलिस को एक शव बरामद हुआ था, महिला का था। और चूँकि शव कुछ दिन पुराना था और उसके चेहरे से उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो इसमें 103 बीएनएस का केस रजिस्टर हुआ श्यामपुर थाने में। और इसमें फिर थाना पुलिस और सीआईयू और इसके अतिरिक्त सिटी क्षेत्र से और जो टीम मेंबर्स हैं उनको क्लोज करके कुछ टीमें बनाई गई। उधर हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित बैरागी कैंप से 3 साल की मासूम राधिका के अपहरण का मामला सामने आया।
बच्ची के पिता विनोद सोलंकी के अनुसार एक महिला और पुरुष उसे अपने साथ ले गए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें कि दोनों संदिग्ध बच्ची को गोद में लेकर टेम्पो की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। उधर उधम सिंह नगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है और हरदा ने दरअसल राज्य में विकास, रोजगार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब भी मांगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाने का आह्वान भी किया। हमारी स्पष्ट रणनीति है, हम भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और इनके भ्रष्टाचार, जो आसमान सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन बढ़ रहा है, गांव-गांव में वन्य जीव मानव संघर्ष के कारण जो है गांव के गांव उजड़ रहे, खाली हो रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं, किसानों की अनदेखी हो रही है, मजदूरों का दमन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। व्यापारियों का शोषण हो रहा है और भ्रष्टाचार भाजपा के राज में शिष्टाचार बन गया है, तो इन सब मुद्दों पर हम संघर्ष करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, इनको लेकर के चलेंगे और 2026 में कर रहे हैं, 2027 में कर रहे चुनाव, हम परिवर्तन लाएंगे। राज्य की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अल्मोड़ा और पौड़ी में भी जुड़ती हुई विशाल भीड़ इस बात का परिचय है। उधर दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कई लोगों की मौत से शोक का माहौल है। बता दें आपको कि हादसे के संबंध में उत्तराखंड निवासी केशव नेगी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यदि नेगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे तो मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। लोगों ने सुरक्षा चूक और वास्तविक जिम्मेदारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। साथ ही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर दोषियों की पहचान करने पर जोर भी दिया गया। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के हताहत होने की बहुत ही दुखद खबर सामने आई। ये बहुत ही सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि एक अग्निकांड में इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रभु मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे और इसमें जिन लोगों को भी घायल के रूप में शारीरिक क्षति भी है, घायल हैं, उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन इस घटना के उपरांत जो सरकार ने कार्रवाई की वो और भी कष्टदायी है। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने केशव नेगी नामक एक व्यक्ति को, जो कि उत्तराखंड से, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्हें इस रूप में गिरफ्तार किया, इस मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर ये आरोप लगाया कि आग को बुझाने में उन्होंने कोई अपना योगदान नहीं दिया। स्वाभाविक रूप में ये सब जानते हैं कि जब आग लगती है तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हो सकता है कि केशव नेगी, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए वो भी इधर उधर कहीं चले गए हों, भाग गए हों, इधर उधर निकल गए हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या केशव नेगी को आग बुझाने का फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी केशव नेगी के पास थी? मुझे जहाँ तक पता चला, केशव नेगी जी उस रेस्टोरेंट के, उस होटल के शेफ थे, खाना बनाने का काम करते हैं। ये आग बुझाने की जवाबदारी का काम केशव नेगी नहीं करते हैं। ये जांच का विषय है कि वहाँ आग क्यों लगी, आग पर काबू पाने के लिए जो समुचित प्रबंध होने चाहिए थे वो प्रबंध वहाँ थे नहीं थे, नियमों का पालन हो रहा था नहीं हो रहा था। जो उस इलाके के कारपोरेशन के इंस्पेक्टर होंगे वो नियमित रूप में इस बात को जांचते थे कि नहीं जांचते थे, ये सब जांच में पता चलेगा। लेकिन कितनी बेशर्मी की बात है कि दिल्ली की सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए, अपना पिंड छुड़ाने के लिए एक बहुत ही साधारण से नौकरी करने वाले व्यक्ति को इस मामले में दबोचा।
मैं दिल्ली की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मुझे लगता है कि 10 लाख से भी अधिक लोग दिल्ली में निवास करते हैं और इस प्रकार से अतीत में भी जो घटनाएं हुई उत्तराखंड के लोगों के साथ दिल्ली में, और ये भी जिस प्रकार से भेदभाव उनके साथ हो रहा है, तो ये सहनीय नहीं है। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 को दिव्य भव्य और सुव्यवस्थित बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में उच्च स्तरीय समिति की बैठक का मेला नियंत्रण भवन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने की। बैठक में विभिन्न जिलों के डीएम और एसएसपी सहित अधिकारियों ने भाग लिया। कुंभ से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई और आयुक्त ने सभी विभागों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने और बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। तैयारियों की बैठक मैंने यहाँ पर ली है और मेरे आयुक्त का चार्ज लेने के बाद मेरी ये पहली बैठक है और इसमें मैंने जो अब तक तैयारियां कर ली गई हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी प्रगति के बारे में जानकारी ली है और जो आगे काम होने हैं वे उनकी भी मुझे जानकारी मैंने ली है। और हम लोग जो है जो कुंभ होने वाला है इसके जो सबसे भव्य जो कल्पना की गई है कि सबसे सुंदर और भव्य कुंभ हम बनाएंगे, उसके लिए ये प्रयास। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर सरकार और विद्युत विभाग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो उपभोक्ता स्वेच्छा से स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी पर जबरन मीटर थोपने का विरोध यहां पर किया जाएगा। और साथ ही साथ ग्रामीण जिलाध्यक्ष बालेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वायदे से पीछे हट रही है और पुलिस के जरिए मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे गलत बिल्डिंग की शिकायतें भी आ रही हैं। उधर हरिद्वार में स्मार्ट मीटर का विरोध बढ़ता जा रहा है। कनखल के जगजीतपुर में बिजली विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मीटर लगाने पहुंची, जहां पर स्थानीय लोगों ने विरोध कर काम रोक दिया। बता दें आपको कि विरोध के दौरान कनेक्शन काटने पर हंगामा बंद गया और साथ ही टीम को वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेता वरुण बालियान ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए और इसे जबरन कार्रवाई बताया। उधर हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सवरानंद घाट के पास हरिद्वार से देहरादून जा रही एक बस में अचानक से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई और अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात रोक दिया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बता दें आपको कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जांच में जुटी है। उधर उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील स्थित दयारा बुग्याल ट्रैक क्षेत्र में लापता महिला की तलाश लगातार जारी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग, राजस्व विभाग, आईटीबीपी और क्यूआरटी की टीमें संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम को भी शामिल किया गया है। सभी एजेंसियां समन्वय के साथ महिला के खोज में जुटी हैं। उधर पर्यटन सीजन के बीच अब मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एसडीएम राहुल आनंद ने 9 प्रमुख चौराहों का निरीक्षण कर जाम के कारणों की समीक्षा की और अतिक्रमण हटाने, सड़क किनारे वाहन हटाने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें आपको कि प्रतिबंधित समय के बाद प्रवेश करने वाले मालवाहक वाहनों पर भी कार्रवाई होगी और गांधी चौक पर ड्रॉपिंग पॉइंट और साथ ड्रॉपिंग पॉइंट और पार्किंग समाधान की योजना पर काम किया जा रहा है।
हमारे पूरी मसूरी में जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं लगभग 9 चौक पॉइंट्स हैं, ऐसे जंक्शन हैं जहाँ पे जाम लगता है सबसे ज़्यादा, जैसे ग्रीन क्रैक हो गया, लाइब्रेरी चौक, लबासना के पास चौक है, अनुपम चौक, अग्रसेन चौक, पिक्चर पैलेस और 0 पॉइंट। तो हमने इन्हीं को आइडेंटिफाई किया है और इसमें जंक्शन इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। इस तरह से हम करना चाह रहे हैं कि जो टी-वे ट्रैफिक है वो निरंतर चलता रहे, साइनेजेस इंप्रूव करें, पार्किंग स्पेसेस को इंप्रूव किया जाए। उस क्रम में सभी डिपार्टमेंट के साथ आज हमारी जंक्शन इंप्रूवमेंट की टीम मौके पे है और इसके बाद इसका कार्य किया जाएगा। कई भारी वाहन भी देखे जा रहे हैं कंक्रीट चौक पर है, पर जो माल वाहक है वो गए पर ऐसे टाइम पे पहुंच रहे जब जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल, हमारी पिछली बैठक में भी निर्णय लिया गया था कि जो भारी माल वाहक वाहन है वो रात्रि 10 से सुबह 8 के बीच में ही आएंगे। अभी जैसा मौके पे देखने में मिला, एक माल वाहक वाहन हमें है तो हमने उसको उस पर कार्रवाई करके पुलिस और RTO विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है उस पर कि वो इस समय पे नहीं कर सकते हैं। और मैं सिर्फ सभी मसूरी वासियों से अनुरोध करूँगा कि जो भी माल वाहक वाहन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी आपको मंगवाना है वो रात्रि 10 से सुबह 8 के बीच ही करवाएं। उधर आपको बता दें, उत्तरकाशी के नूना विकास खंड के उदालका गांव के किसान जयवीर सिंह राणा ने 1000 मिश्रित बागवानी विकसित कर सफलता हासिल की है। पिछले 3-4 वर्षों में उन्होंने सेब, नींबू, पुलम, कीवी और अमरूद की वैज्ञानिक बागवानी शुरू की, जिससे उनकी वार्षिक आय 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें ड्रिप सिंचाई और टैंक और पौधे सब्सिडी पर मिले। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा और किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर लगभग 1000 पौधों का बगीचा एक रन कर रहा हूँ, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं, जिसमें अनार, सेब, संतरा, कीवी, नींबू, इन चीज़ों की खेती करता हूँ और खेती से ही अपना जीवन यापन करता हूँ और जिसमें मेरे को 4 से 5 लाख रुपए इस बगीचे से आय हो जाती है। उसमें उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सिंचाई के लिए टपक योजना के तहत स्प्रिंकलर सिस्टम, उसके अलावा कृषि विभाग द्वारा टैंक और विभिन्न खादें, बीज वगैरह मेरे को दिया जाता है। उसके अलावा सब्सिडी पे विभिन्न योजनाएं जैसे ट्रैक्टर हो गया, हथियार हो गए, ये चीज़ें मुझे बराबर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार। और देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।